साथियों, मैं अश्विनी। आप जरा सोचो कि अगर इस महंगाई को रोक दिया जाए या फिर यह महंगाई हो ही ना तो हमारी ज़िंदगी कितनी सरल और आसान हो जाएगी। आप हमारी बातों से समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बढ़ती महंगाई के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस महंगाई ने सबसे ज़्यादा गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को ही परेशान कर रखा है। इन गरीब लोगों की जितनी एक दिन की कमाई नहीं होती है, उससे ज़्यादा आजकल की महंगाई है। जी हाँ, तो इस महंगाई में एक दिन की खर्चा निकालना बहुत ही मुश्किल हो गई है इन गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए। उसमें भी ये स्थिर नहीं है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में निम्न और मध्य वर्ग की महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है। यह मनुष्य की मूल रूप से जो आवश्यकता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान, इस पर सर्वाधिक चोट कर रही है। ये कुछ समय के लिए भले ही कम हो जाए, पर सत्य तो यह है कि यह निरंतर ही बढ़ते जा रही है। सरकार भी अपने खामियों को छुपाने के लिए दूसरे बहाने बनाती है, फिर उसका दोष दूसरे पर डालकर अपनी गलतियों को छुपा लेती है। इसका कारण है कि मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन होना। जब यह इसमें सुधार हो जाएगा तो हमें कभी भी महंगाई से सामना नहीं करने पड़ेगा। जब किसी वस्तु की आपूर्ति कम और मांग ज़्यादा होती है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अधिक अमीर व्यक्ति उसे उच्च दाम पर खरीद कर और इसे और उच्च दाम पर बेचते हैं, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। और इसका मुख्य कारण कुछ बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक आपदा भी है। तो दोस्तों, हमें भी अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम भोजन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनाज को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, यह अनाज को बर्बाद करने में और बनाने में बहुत फर्क है। अनाज को बर्बाद करने में एक क्षण भी नहीं लगता है, बल्कि जब अनाज को उत्पन्न किया जाता है तो इसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अगर हम लोग चावल के एक दाने को भी बर्बाद करें तो एक चावल को भी बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लग ही जाता है। इसलिए साथियों, हमें इस अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे बुजुर्गों ने और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहा है, और ये लोग बताते आ रहे हैं कि अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। महंगाई रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? महंगाई रोकने के लिए सरकार को भी आगे आना होगा। सरकार को और व्यापारी दोनों को आगे आना होगा। सरकार को वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित तथा सुचारू बनानी होगी। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र से दैनिक उपयोगी वस्तुएं बहुत जल्द उपलब्ध करानी होगी। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले पर कड़ा जुर्माना लगाना चाहिए और उचित और कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए। धनवान और अति अमीर लोगों को देखते हुए भी सोचना चाहिए कि आज हम गरीब व्यक्ति किस तरह से जी रहे हैं और हमारा देश किस स्तर से गुजर रहा है। आज इस कोरोना के दौर में भूखमरी और भी बढ़ गई है। इसलिए दोस्तों, हमें एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।